दोस्तों, बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं कि रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट बताओ। म्यूचुअल फंड रिस्की लगता है, स्टॉक मार्केट तो और भी रिस्की लगता है। और ऑनेस्टली ये सवाल गलत नहीं है। हर कोई इक्विटी के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल नहीं कर पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में बताने वाला हूं जो ऑलमोस्ट जीरो रिस्क के बराबर है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बैक्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनमें से कई स्कीम आपको एफडी से बेटर रिटर्न देते हैं और हिस्ट्री में इन्फ्लेशन को भी बीट किया है। तो चलिए पहले स्कीम से शुरू करते हैं, जो कि है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। अभी इंडिया में सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी इसलिए पॉपुलर है क्योंकि लोगों को रिस्क नहीं चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, एफडी का जो रिटर्न होता है ज्यादातर केस में इन्फ्लेशन को मैच भी नहीं कर पाता। अब यहीं पे एनएससी पिक्चर में आता है। एनएससी एक गवर्नमेंट बैक स्कीम है, मतलब आप गवर्नमेंट को पैसा लोन पे दे रहे हो और गवर्नमेंट उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है। तो अगर हम रिस्क की बात करें, वो एफडी जितना ही है, या ऑनेस्टली कहूं तो एफडी से भी कम है। और रिटर्न्स एफडी से आपको 1 से 1.5% जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगा। अब कैच क्या है, 5 साल का लॉकिंग होता है, मतलब 5 साल से पहले पैसा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अभी करंट इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है वो अराउंड 7.7% का है। टैक्सेशन बहुत ही सिंपल है, जो इंटरेस्ट मिलेगा उस पे नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब लगेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, 5 साल का वेट कर सकते हो और एफडी से बेटर रिटर्न चाहते हो, तो एनएससी एक नो ब्रेनर ऑप्शन है। दूसरी स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब आते हैं एनएससी से भी एक स्टेप आगे वाली स्कीम पर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को एनएससी का सीनियर सिटीजन वर्जन आप समझ लो। यहाँ इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको बहुत ही बेटर मिलता है। करेंटली 8.2% का इंटरेस्ट रेट, रिस्क बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, लॉक इन 5 साल का और बाद में 3 साल का एक्सटेंशन भी पॉसिबल है। इस स्कीम का सबसे बड़ा प्लस क्या है, क्वार्टरली इनकम जनरेट होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए रेगुलर कैश फ्लो हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उनको मेडिसिन की जरूरत है, या फिर डेली का जो एक्सपेंसेस है उसके लिए रिक्वायरमेंट है, या फिर ट्रैवल्स के लिए। और जो एलिजिबिलिटी है वो बहुत ही सिंपल है, 60+ एज, या फिर आप डिफेंस पर्सन के केस में 50+। मिनिमम का जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको थाउजेंड्स देखने को मिलेगा, मैक्सिमम लिमिट आपको 30 लाख देखने को मिलेगा। अगर आपके पेरेंट्स या इन लॉज एफडी में पैसा पार्क करते हैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम उनके लिए एफडी से मच बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। अब बात करते हैं एक ऐसी स्कीम की जिसे मैं ऑनेस्टली बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम मानता हूं। अगर आप पेरेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड हो, अगर आपके घर में बेटी है, तो बिना ज्यादा सोचे समझे सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम उनके पास होना चाहिए। आप ये अकाउंट तब तक ओपन कर सकते हो जब तक बेटी 10 साल से छोटी हो। रिटर्न की बात करें तो करेंटली 8.2% है, और वो भी कंप्लीटली टैक्स। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो 250 से लेकर 1.5 लाख पर ईयर। इमरजेंसी के केस में पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, लेकिन सिर्फ बेटी के लिए, मेडिकल या फिर एजुकेशन। अब इस स्कीम का सबसे पावरफुल बेनिफिट सुनो, इंटरेस्ट और जो मेच्योरिटी अमाउंट मिलता है दोनों टैक्स फ्री होते हैं, मतलब जो रिटर्न मिलेगा वो पूरा का पूरा आपका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप बेटी के फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर रहे हो, तो इससे बेटर स्कीम गवर्नमेंट ने नहीं बनाई है। वो चाहे एजुकेशन हो गया, करियर हो गया, वेडिंग हो गया, सबके लिए परफेक्ट है। अब एक स्कीम जिसे लोग बोरिंग बोलते हैं लेकिन एक्चुअली अंडररेटेड है, मैं बात कर रहा हूं पब्लिक प्रोविडेंट फंड की। यहाँ जो आपको रिटर्न देखने को मिलता है वो 7.1% के अराउंड मिलता है, एफडी के बराबर लगता है। हाँ, लेकिन डिफरेंस ये है कि पीपीएफ का जो रिटर्न होता है वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है। एफडी में जो 7% का रिटर्न मिलता है, उनमें से टैक्स जो है वो कटता है, वो निकल जाता है। पीपीएफ में जो भी मिलता है वो पूरा आपका होता है, वो फाइनल रिटर्न होता है। लॉक इन 15 साल का है, लेकिन यही लॉक इन आपको डिसिप्लिन और कंपाउंडिंग क्रिएट करने में मदद करता है। कंपाउंडिंग ज्यादा होता है क्योंकि लॉकिंग 15 साल का है। अगर आपका बेटा है तो पीपीएफ को सुकन्या का बेस्ट ऑल्टरनेटिव माना जा सकता है। रिस्क नहीं लेना चाहते, एफडी से बेटर ऑप्शन चाहिए,
तो पीपीएफ मेक्स कंप्लीटली सेंस। पांचवा स्कीम है नेशनल पेंशन सिस्टम। तो देखो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो कि है रिटायरमेंट। और यहाँ एक लाइन मैं आपको बहुत क्लियर करना चाहता हूं, योर चाइल्ड इज नॉट योर रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट का प्लानिंग करना ऑप्शनल नहीं है, इसके लिए एनपीएस एक एक्सीलेंट ऑप्शन है। ये पार्शली मार्केट लिंक है, इसलिए फिक्स्ड रिटर्न जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में 10 से 15% का रिटर्न पॉसिबल है। लोग एनपीएस को पसंद नहीं करते क्योंकि 60 से पहले पैसा निकाल नहीं सकते, लेकिन ऑनेस्टली यही इसका बेस्ट एडवांटेज है। इससे आप शॉर्ट टर्म खर्चे जो होते हैं उसके लिए अपना रिटायरमेंट फंड तोड़ते नहीं हैं। अगर आप ऑटो चॉइस जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है, इक्विटी में एक्सपोजर जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाता है। इसलिए एनपीएस एक परफेक्ट डिजाइन है रिटायरमेंट के लिए। तो मैं अगर आपको सिंपल वे में इसको अगर एक्सप्लेन करूं, तो जिनकी बेटी हैं उनके लिए सबसे परफेक्ट जो स्कीम है वो सुकन्या समृद्धि योजना है। सीनियर सिटीजन के लिए एससीएसएस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 5 साल अगर आप सेफ पार्क करने के लिए एनएससी अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सेफ्टी सेविंग के लिए आप पीपीएफ ओपन कर सकते हैं। रिटायरमेंट के लिए एनपीएस बेटर ऑप्शन है। हर स्कीम का अपना अलग अलग पर्पस है। मेन मैसेज ये है कि गवर्नमेंट स्कीम प्रोवाइड करती है वो बोरिंग नहीं होती है। अगर सही जगह पे आप सही तरीके से उसको यूज करें, तो ये रिस्क फ्री वेल्थ क्रिएट करने का पावरफुल टूल है। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कौन सी स्कीम आपके लिए सबसे रिलेवेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।